अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग वी युग की दुनिया के अंदर एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है EDU 302। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं। अब जो लोग नए आए हैं उनके लिए होगा कि मैं जितनी चीज़ें हाईलाइट करती हूँ, जिन्हें बताती हूँ, डिस्कस करती हूँ, उन्हीं चीज़ों में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे होते हैं, लॉन्ग भी बन रहे होते हैं और MCQs भी बन रहे होते हैं। यानी कि हम तीनों फॉर्मेट एक ही वीडियो में लेके चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग EDU 302 है। टॉपिक 1 इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरुआत में हमें बताते हैं कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी फुल लाइफ में चलता है। किसी भी इंसान की अगर हम बात करते हैं तो उसके लाइफ स्पैन के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है, यानी बर्थ से लेकर डेथ तक। अब कुछ लोग जो हम में से होते हैं उन्हें लगता है कि डेवलपमेंट जो है वो और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो चल रहा होता है, चेंजेस जो हो रही होती हैं वो occur हो रही होती हैं। अगेन वो क्वेश्चन करते हैं क्या ये चेंजेस टोटल लाइफ स्पैन के अंदर यानी ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन occur हो रही होती हैं। वो तब स्टडीज हुई, उसमें पता चला कि जो थ्रू आउट लाइफ स्पैन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, उसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या आप कह सकते हो डेवलपमेंटल साइंस और डेवलपमेंटल ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा होता है। अगर हम फील्ड की बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो हमारे सामने आता है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसके अंदर हम नॉलेज को ऑब्टेन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फील्ड से, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, न्यूरोसाइंस हो गया। इसी तरह ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमें एक्सपर्ट हमें बता रहे होते हैं कि किस तरह बच्चे की लाइफ को वो इम्प्रूव किया जा सकता है उन पर वर्क करके। ओवरव्यू देखा जाए तो इस सेक्शन के अंदर हमें बताया गया कि दो इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स बताए गए थे, डिस्क्रीट ग्रोथ कॉन्सेप्ट्स बताए। लाइक हम कह सकते हैं कि हैं तो इंटर रिलेटेड, लेकिन ये डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल फैक्टर्स के थ्रू, सोर्सेज के थ्रू। अब ये जो टर्म यूज हो रही होती है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट की, इसमें अगर हम बात करें तो ये इंटरचेंज होते हैं, ये पेयर्ड अप होते हैं, लाइक इन दैट वे कि इसमें हम देखें तो मुख्तलिफ मीनिंग्स अक्कर हो रहे होते हैं, ये दोनों मिलकर साथ वर्क करते हैं। अब ये जो था ना आपका ये पैराग्राफ टॉपिक 1, ये आपके मैंने LMS से लिया था। अब इसी के मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर बनाया इसे मज़ीद बेहतर करके, यानी कि इसे मज़ीद आपके लिए सिंपल करके। आप चाहो तो वो टॉपिक समझ लो, समझना तो दोनों सेम है लेकिन थोड़ा वर्ड्स का आगे पीछे करके क्लियर कर दिया मैंने। तो हम सिर्फ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और मैं कोशिश करूंगी मिड टर्म से पहले आपका ये सेपरेट जो नोट्स वाला आइडिया है मैं कंप्लीट कर दूं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, ताकि मैं फर्दर इस रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, ना कि इस तरह यानी कि हम डायरेक्ट शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ चले जाएं। मैं क्लियर करती जाऊंगी। इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरुआत में जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपकी होल लाइफ में चलता है, जैसे बच्चा पैदा होता है और उसकी डेथ तक का प्रोसेस। इसमें हम देखें तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं। साइंटिफिक स्टडीज ने इस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया और बताया कि देखिए जी, इंसान की फुल जिंदगी के अंदर उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इसी प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल साइंस। अब ये जो एक ऐसा एरिया है जिसपे हम स्पेसिफिकली पीरियड्स की बात करते हैं, लाइक बर्थ से लेकर एडोलेसेंस तक, और इसे हम कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसमें देखा जाता है कि बच्चे की ग्रो, चेंज और कांस्टेंट कितना है वो ओवर टाइम। नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉलेज जो है वो मुख्तलिफ सेवरल डिसिप्लिन से ऑब्टेन कर रही है, ड्रॉ आउट कर रही है। अब वो डिसिप्लिन क्या थे? साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, न्यूरो साइंस हो गया। ये फील्ड जो है ये थ्योरेटिकल है लेकिन ये इसके साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी है। इसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस भी आ जाते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, एजुकेटर हो गया, इसमें साइकोलॉजिस्ट हो गए, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए। इसी तरह पेरेंट्स भी जो होते हैं इन्हें भी समझने की ज़रूरत होती है कि बच्चे की
बच्चे को हम किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें और मेरा ये नया मेथड बताइएगा मुझे कि आपको कैसा लगा। आया मैं पैराग्राफ को टॉपिक वाइज आपको बताती जाऊँ या इसी तरह उस टॉपिक को मज़ीद क्लियर, मज़ीद आसान करके आपको दिखाती जाऊँ? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखते हैं जब चाइल्ड डेवलपमेंट की क्यों वो इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हमें बताता है कि अर्ली बिहेवियर बच्चे का कैसे हेल्प करते हैं ना कि हम कैसे समझ सकते हैं अर्ली बिहेवियर बच्चे का, और हम देखते हैं कि अडल्ट लाइफ को वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये हमें पैटर्न बता रहा होता है ग्रोथ के, चेंज के, स्टेबिलिटी के विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये हमें बताता है कि हम किस तरह एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं पेरेंटिंग और चाइल्ड केयर प्रैक्टिस के थ्रू। यानी दो आपको बता दी गई थी और मतलब इसमें कि आप इन दो चीज़ों की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हो एजुकेशन को। एक है पेरेंटिंग, सेकंड है चाइल्ड केयर प्रैक्टिस। इन सिंपल टर्म अगर हम बात करें तो बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है ये हमें बताती है कि किस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कम्प्लीटली अक्कर हो रही होती है। हम बच्चे की जब डेवलपमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक आम इंसान की या फुल डेवलपमेंट कैसे होती है। इसमें अगर ओवरव्यू देखें ना तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। कहा गया था कि ये दोनों टर्म्स एक साथ यूज होती हैं लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। अब कैसे हैं? ग्रोथ जो है ये बेसिकली फिजिकल चेंज के बारे में बात करती है। ये क्वांटिटेटिव होती है, लाइक इसे मेजर किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो इंक्रीज इन हाइट, वेट गेन, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स। इसी तरह डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल चेंजेस के बारे में बात करती है। ये आपकी एबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग को देख रही होती है, क्वालिटेटिव होती है। इसमें हम स्किल्स और बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल होगा लर्निंग टू स्पीक, इमोशनल मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन स्किल। इसी तरह मैंने इसे टेबल में कर दिया ताकि आपको आसानी से याद रह सके, समझ सकें आप किस टॉपिक में था क्या। की डिफरेंस हम देखते हैं जी ग्रोथ और डेवलपमेंट का। फर्स्ट हम फिजिकल चेंज देख रहे हैं। डेवलपमेंट में ओवरऑल चेंज हो रही है यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल हो रही है। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। ग्रोथ अगर देखें तो ये मैच्योरिटी के बाद खत्म हो जाती है। डेवलपमेंट की देखें तो ये थ्रू आउट लाइफ चलता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है अगर इनका हम कंक्लूजन देखें तो ये मतलब क्लोजली रिलेटेड है। ग्रोथ जो है वो फोकस करती है फिजिकल चेंज पर। डेवलपमेंट जो होती है वो ब्रॉडर चेंज के बारे में बात करती है और ये चेंजेस हो रही होते हैं आपके बिहेवियर, स्किल और एबिलिटीज की। इस तरह हम समझते हैं कि किस तरह इंडिविजुअल जो है वो इन्फेंसी से अडल्टहुड की तरफ जा रहा था और इससे बियॉन्ड जाता है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया है या नहीं, या कौन से कॉन्सेप्ट सही है। लाइक ये आपके हैंड आउट में से टॉपिक 1 है। आपके वीक चल रहे हैं ना, फर्स्ट वीक के उसमें ये टॉपिक 1 आपका आ गया। फर्स्ट वीक में आई थिंक आपके 14 या 15 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। अब या तो मैं इस तरह से पैराग्राफ के तौर पे आपको समझा दूँ, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया, या इस तरह ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, तो मुझे बताइएगा कि सेपरेट इसके नोट बनाने चाहिए या हैंड आउट के थ्रू ही जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अल्लाह हाफ़िज़।